5 ways how spirituality help us to be mentally strong. 1. स्पिरिचुअलिटी हमें अपना ध्यान रखना सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि गॉड हमारे दिल में रहते हैं और ये बॉडी जो है एक टेम्पल है, तो हमें हमारे हेल्थ और बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करना चाहिए और बॉडी का प्रॉपर केयर करना चाहिए। माइंड के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, हमेशा हर बात में पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करें। हार्ट के लिए अपने हार्ट में कभी भी किसी के लिए जेलसी, घमंड, ईर्ष्या या कंपैरिजन ना रखे, दूसरों के हैप्पीनेस के बारे में सोचे, दूसरों के लिए हमेशा अपने हार्ट में गुड इंटेंशन रखे। फॉर सोल, हमेशा वो कर्म करें जिससे अपनी सोल को सेटिस्फेक्शन मिले। बहुत बार हम लॉजिक माइंड का सुन के अपने सोल के ऊपर इमोशनल टॉर्चर करते हैं। बहुत बार हम दूसरे को कंफर्ट करने के लिए खुद को डिस्कम्फर्ट कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं और ऐसा करके हम अपने सोल को श्रिंक होने पे मजबूर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। याद रखिए, हम सब यहाँ पे आए हैं अपने लिए, अपने सोल के लिए। ईच एंड एवरी सोल कम ऑन अर्थ टू इवॉल्व। सो हमेशा अपनी खुशी के लिए सोचे। Always think about your happiness, growth and self-respect. In one sentence, spirituality teaches self-love. 2. Spirituality हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। जो बीत गया है वो पास्ट है। आप चाहे भी तो पास्ट में जा नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ कर सकते हो तो पास्ट में जो पॉजिटिव थिंग्स आपके लाइफ में हुए हैं या फिर जो आपने पॉजिटिव मोमेंट्स, जो अच्छे मोमेंट्स आपने अपनों के साथ बिताए हैं, जो मेमोरीज आपने क्रिएट किया है, उन्हें आप चेरिश कर सकते हो। और जो नेगेटिव थिंग्स आपके लाइफ में हुए हैं उनसे आपने जो लेसन्स आपने सीखा है उन्हें आप याद रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में आप फिर से वही गलतियों को ना दोहराओ। फ्यूचर जो किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, फ्यूचर को लेकर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर रख सकते हैं, ताकि कल कोई इमरजेंसी आए तो हम उसके लिए रेडी रहे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बट यस, अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन लेने की जरूरत है। आपको अभी से एक्शन लेने की जरूरत है। You have to work hard to make your future safe and bright. So it's very clear, जो है अभी है, इस पल में है। Spirituality हमें सिखाती है be like river, flow like water, river never flow back. So don't hold on anything. At the same time, prepare yourself to face any obstacle in future. हमेशा नदी की तरह बनिए। नदी कभी भी पीछे नहीं बहती, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा अपने हर एक ऑब्स्टिकल को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बहती जाती है। सो डोंट वरी टू मच थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को ही गवा देते हैं। सो लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि ये मोमेंट गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा और आप फिर से अपने टाइम और अपॉर्चुनिटीज को खोने के लिए रिग्रेट करेंगे। 3. स्पिरिचुअलिटी हमें अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि लाइफ में सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें हमेशा शांत और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। जैसे आप लाइफ में जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको अपने सक्सेस को अपने हेड तक नहीं पहुंचने देना है। आपको अपने अंदर ईगो, घमंड को नहीं आने देना है। डोंट बी एरोगेंट, जस्ट ट्राई टू बी हम्बल. In fact, you should be thankful and grateful to God to giving you such success and happiness in your life. Similarly, when you face any problem in life या फिर आप किसी tough time से गुजर रहे हो, don't break down. Just pray to God कि वो आपको strength दे उस tough time से गुजरने के लिए. Just be patient and have faith in God. 4. Don't worry so much. Don't take life too seriously. Everything here is temporary. Nothing is permanent. Not your property, not your relationship or people, not even you. So why are you thinking too much? Just be happy and live every moment of your life. 5. जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और ऊपर वाला कभी भी गलती नहीं करते। He is always perfect. His plan is always perfect. Always remember that everything happened for a reason, जिसे हम समझ नहीं पाते और कोइंसिडेंस का नाम दे देते हैं। लेकिन गॉड के डिक्शनरी में या यूनिवर्स में विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है।
So what you can do, you just believe in this, don't worry so much and totally surrender to God. और जब आप गॉड को टोटली सरेंडर करते हो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, तो आप अपने आप को बहुत लाइट और स्ट्रेस फ्री महसूस करते हो. Trust that you can't handle everything, so let God handle all. And when you do that, you will find peace in your life.